हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है एसएससी अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं अपने एफ कैट और डिफेंस के बैच की रीजनिंग को लेकर के। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि मैं लाइव हूं और आप सब लोग मुझे देख पा रहे हो। अगर सब चीज़ें सही आ रही हो तो एक बार बोल दो हाँ। सब चीज़ें लाइव, हर चीज़ प्रॉपरली दिख रही हो, समझ में आ रही हो तो एक बार हाँ बोल दो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने अपने दोस्तों को बता दो कि क्लास शुरू हो गई है आज की। तुम्हारे कमेंट्स एक बार देखना शुरू हो जाएं तो आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं। एनालॉजी पार्ट 3। चलो कान्हा, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। बाकी लोग भी भाई जल्दी से कमेंट करो एक बार, सब चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। ऑफिस शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जो कि है हमारी एनालॉजी के ऊपर। आज भी टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज ज़्यादा नंबर को ना प्रेफर करके हमने वर्ल्ड को प्रेफर करा है, तो वर्ल्ड के ऊपर ही आज हम बात करेंगे कुछ। चलो तो क्वेश्चन शुरू करा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, गुड आफ्टरनून शुभम। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी करिए। 10 सेकंड से भी कम टाइम में जो आंसर दे दे समझ लो उसी के फंडे क्लियर हैं। चलो 10 सेकंड तो बहुत कम बोल दिया हमने, ज्यादा बोल दिया हमने, 20 सेकंड ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, माउस को अगर KPHTC बोला गया है तो लाइट को क्या बोला जाएगा? माउस को KPHTC बोला गया है तो लाइट को क्या बोला जाएगा? MOUSE को अगर बोला गया है KPHTC तो इस हिसाब से बताओ लाइट को क्या बोला जाएगा? जल्दी बोलो आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, जितने भी लोग नए जोड़ रहे हैं लाइक करते रहे सेशन को। माउस को बोला गया है KPHTC तो लाइट को क्या बोला जाएगा? किसी ने आंसर दिया अभी तक? नहीं दिया। शुभम, बढ़िया हो भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से क्वेश्चन देखो और काम पर लग जाओ, बाज की तरह झपटो। आंसर दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? माउस को KPHTC बोला गया है। क्या बात है यार, 1 मिनट हो गया अभी भी कोई आंसर नहीं दे रहा है। धर्मेंद्र, शुभम, अवनेश, चंदन, अतुल, कान्हा, जल्दी जल्दी आंसर दो। मनीषा ने सबसे पहले आंसर दिया है सी। कृतिका ने बोला है सी। शुभम सी। चलो भैया बाकी लोग भी तो जल्दी से आंसर क्या होगा। प्लेस वैल्यू नहीं याद करोगे तो ऐसे ही फंसोगे। माउस के साथ जो करके KPHTC बनाया गया है, लाइट के साथ वही सेम काम करके क्या बनाया जाएगा? सी। ओके। धर्मेंद्र जी सॉरी किस बात के लिए बोल रहे हो आप? कोई सॉरी वाली कोई बात नहीं। गौरव, ओके। धर्मेंद्र जी ने आंसर दिया बी। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो M की होती है 13, O की होती है 15, U की होती है 21, S की होती है 19, E की होती है 5, K की होती है 11, P की होती है 16, S की होती है 19, फिर 20 और फिर 3। 13 को 11 बनाने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा। 15 को 16 बनाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। 21 को 19 बनाने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा। 19 को 20 बनाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। और 5 को 3 बनाने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा। यानी अल्टरनेट पैटर्न है -2 + 1 का। अल्टरनेट पैटर्न है किसका? -2 + 1 का। अब देखो L होता है 12। क्या होता है L? L होता है तुम्हारा 12। सबसे पहले क्या हो रहा है? -2। तो 12 में अगर -2 करोगे तो क्या आएगा? यहां दिख रहा है, हाँ 10 आएगा। और 10 होता हमारा J। क्या J से कहीं शुरुआत हो रही है? देखो ऑप्शन हमारे पास है A B C D। अगर तुम देखो B और C में तो मैं कहूंगा कि J से शुरुआत हो रही है, तो A और D तो ऑटोमेटिकली कट गया। -2 के बाद अब हम करेंगे +1। 9 में अगर हम +1 करें तो भी आएगा 10।
तो दोबारा भी जे आना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 बार जे आ रहा है? केवल ऑप्शन नंबर सी ही है हमारा जिसमें 2 बार जे आ रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए पूरा देखो। ये होता है 7, ये होता है 8, ये होता है 20। -2 + 1 हो गया। अब हम फिर -2 करेंगे तो 7 में से अगर 2 घटाओ तो क्या आता है? 5। 5 क्या होता है हमारा? ई। 8 में अगर -2 करो, सॉरी +1 करो तो क्या होता है? 9। 9 बोले तो आई। और 20 में अगर -2 करो तो 18। 18 बोले तो आर। तो डबल जे ई आई आर, डबल जे ई आई आर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार रहो, देखते ही तेजी से करना, जल्दी बोलो। फ्रेंच, फ्रांस, तो डच क्या होगा? जितने भी लोगों ने सी आंसर दिया है बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी अब समझ में आ गया होगा आपको। दीक्षा आंसर सही है। काना बहुत बढ़िया। रिकिल आंसर सही है। शुभम बहुत बढ़िया। अतुल, गौरव, सब लोगों ने आंसर दिया है सी, उन सब का सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रिलेशनल एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें डरना नहीं है। छोटी सी एक बात अपने आप को समझानी है कि यहां पे 2 यूनिट दे रखी हैं, एक फ्रेंच दे रखा है, एक फ्रांस दे रखा है। तुम्हें पता है कि ये कंट्री है, तुम्हें पता है ये लैंग्वेज है, यानी यूनिट 1 लैंग्वेज है, यूनिट 2 कंट्री है, तो रिलेशन तुम्हें पता ही चल गया है। अब तुम्हें क्या निकालना है? अब तुम्हें बताना है डच। यूनिट 1 क्या है? लैंग्वेज। तो यूनिट 2 क्या होनी चाहिए? कंट्री। तो पता चलना चाहिए डच युगांडम बोली जाती? नहीं, युगांडम कहां बोली जाएगी? फिजी में भी नहीं बोली जाती है। पोर्टुगल में तो पुर्तगाली चलती है, यानी पोर्टुगीज चलती है। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है हमारा हॉलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने डी दिया है? बहुत बढ़िया। नहीं भाई कृतिका जी, पुर्तगाल या पोर्टुगल में पोर्टुगीज चलती है। काना, पोर्टुगल में पोर्टुगीज चलती है। ठीक है, तुम लोग बी 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 क्यों बोल रहे हो भाई? ये बात समझ में नहीं आई हमें। एक बार फिर से इस चीज को समझो जरा। कहाँ गई कमेंट तुम्हारी? ये रही, हाँ ठीक है। हॉलैंड कह लो, नीदरलैंड कह लो, जो भी कह लो, लेकिन पोर्टुगल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी आंसर दो। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी, हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। आखिरी में बताना कितने सही हुए हैं। कॉम्प्रीहेंशन को बोला गया है NOISNEHERPMOC। यार आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते ही दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, रविशंकर आप किस एग्जाम की बात कर रहे हो ये बताओ पहले मुझे। किस एफकैट की अगर आप बात कर रहे हो तो अब मैं कहूंगा एक बार आप फिर से रिव्यू करो। वेरी गुड गौरव, कृतिका, मनीषा, अनु, बहुत सही। देखो इधर कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप देखो इस तरीके से, COMPREHENSION, ये बिल्कुल सीधा सीधा शब्द है। इसकी एनालॉजी पार्ट में जो बनाया गया है वो बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया गया है, यानी NOISNEHERPMOC। तो सिंपल सी बात है कि सीधे अक्षर को उल्टी तरफ से लिखा गया है, तो ब्यूटी को भी कुछ ना कुछ ऐसे ही करा जाएगा। ब्यूटी को भी क्या करा जाएगा? कुछ ना कुछ ऐसे ही करा जाएगा, यानी वाई से शुरुआत होगी। वाई से शुरुआत कहां हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में हो रही है। तो हम बाकी क्यों चेक करें? कहीं और तो नहीं हो रही है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में हो रही, तो कहीं और चेक करना ही नहीं है। लेकिन सीख रहे हो तो चलो एक बार और देख लो। वाई इस तरफ से चलना है,
तो YTUAEB, क्या ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है? चेक करो, YTUAEB बिल्कुल सही। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो जरा जल्दी से, क्या होगा? धर्मेंद्र जी, ये एफकैट का ही है, एंड एफकैट आर्मी ही हुई एक तरीके से, एयरफोर्स आर्मी थर्ड विंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 का आंसर क्या होगा बताना, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बोलो। तो सारांश जी ने बोला है सब इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला है भाई, इजी टफ सब मिक्स होंगे। और इजी टफ क्या होता है? जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही रेलेवेंसी से तो मैं कराऊंगा कि मैं क्वेश्चन बनाना शुरू कर दूं। और इतने ही इजी है तो आप देखते ही आंसर दे दीजिए तुरंत। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, एक बार सीधे लिखा गया है सेट ऑफ वॉवेल्स और उनको एक बार उल्टा लिख दिया गया है। तो IJKLM का क्या हो जाएगा? MLKJI, जो कि एक ही जगह में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर एनालॉजी से आ गया आपके सामने। 175 को 13 लिखा गया है, तो 108 को क्या लिखा जाएगा? 175 को 13 लिखा गया है, तो 108 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बोलो क्या होगा? धर्मेंद्र, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही मेथड के ऊपर बेस्ड थे। एक बार सीधा लिखा गया था, एक बार उल्टा लिखा गया था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में वॉवेल को एक बार सीधा लिखा गया था, फिर एक बार उसको उल्टा लिखा गया था। ठीक, हाँ, डी अगेन का ना रिवर्स ऑर्डर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सबसे पहले दिया है अल्ताफ जी ने, बोला है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। गौरव ए, गुड। कृतिका 9, बहुत बढ़िया। देखो, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई बड़ा सा नंबर हो, ध्यान से सुनो इस बात को, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई बड़ा नंबर हो और उस बड़े नंबर को अगर छोटा कर दिया जाए, तो ये समझ लेना वहां पे एक ही चीज हो रही है, वो है सम ऑफ डिजिट। तो जरा यहां पे चेक करके देखते हैं, 1 + 7 + 5 कितना हुआ? 7 5 12 और 1 13। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 0 जोड़ो ना जोड़ो तुम्हारी मर्जी, क्या हो जाएगा? 9। यानी 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। क्या 9 हमें कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। एडिशन ऑफ नंबर, वेरी गुड। एडिशन ऑफ नंबर कहो, सम ऑफ डिजिट कहो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, क्या होगा जल्दी से? यहां पे हमने क्या करा था? सम ऑफ डिजिट पकड़ा कैसे? जब एक बड़ा नंबर और उसके साथ एक छोटा नंबर दिया जाए, जैसे 175 की 13 से कोई रिलेशनलिटी है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप बनी ही नहीं, तो यहां पे सिर्फ एक ही काम आप लोग सोच सकते हो, क्या? कि सम ऑफ डिजिट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसी नंबर एनालॉजी में, इसी सम ऑफ डिजिट को लेकर के अभी कई चीजें हो सकती हैं, जिनको हम जैसे जैसे पार्ट हमारा आगे बढ़ेगा हम देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? डी। ओके, सभी लोग बोल रहे हैं क्या? डी। चेक करते हैं, देखो क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि मेमोरी और एमनेशिया, एमनेशिया मतलब मेमोरी लॉस, यानी पहली यूनिट में आपको ये बताया जा रहा है कि मेमोरी है, दूसरी यूनिट में ये बताया जा रहा है कि अगर वो चीज गायब हो जाए, वो चीज को क्षति पहुंचे, वो चीज आपकी डेफिशिएंट मात्रा में हो जाए। यानी नंबर यूनिट 1 क्या बता रहा है? आपकी कोई भी क्वांटिटी। यूनिट 2 क्या बता रहा है? उस क्वांटिटी की डेफिशिएंसी। अब यहां पर यूनिट 1 हमें क्या बता रहा है? जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो है मूवमेंट यानी गति। ठीक, अब गति जब आपकी डेफिशिएंट होगी तो क्या होगा आपको? यहां पे क्या लिखा है? मेनिंगिटिस, नो आइडिया अबाउट इट। साइरोसिस तो नहीं होगा, ये तो एक अलग चीज है। फिर क्या लिखा हुआ है? एफेशिया, ये भी एक अलग चीज है। लकवा, पैरालिसिस की अगर आप लोग बात करो तो पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? इफ अ पर्सन लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ इट्स वाइटल ऑर्गन्स,
और ये वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो कि मूवमेंट में काम देते हैं, जैसे आपका माउथ हो गया, आपके हाथ हो गया, आपका पैर हो गया, या कमर के नीचे का हिस्सा हो गया। तो मूवमेंट और मूवमेंट का डेफिसिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 का क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। 6 का क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। जितने भी लोगों ने डी दिया है बिल्कुल सही दिया है। एंटोनिम नहीं होगा, वो डेफिसिट है, यानी मूवमेंट अगर आपकी रुक जाए तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज यहां पे दिख रही है, वो है आपका क्या? पैरालिसिस। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। अगेन हमारा आ गया है नंबर एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन। अगेन नंबर एनालॉजी के ऊपर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो जल्दी से। सेवन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 2 1 3 4 को बना दिया गया है 8 5 3 6, तो 1 3 2 4 को क्या बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो जल्दी से। 2 1 3 4, 2 1 3 4 को क्या बना दिया गया है? 8 5 3 6। 2 1 3 4 को क्या बना दिया गया? 8 5 3 6। आंसर तो जल्दी से क्या होगा? जो भी लोग नए जोड़ रहे हैं सेशन को लाइक करते चलिए और जल्दी से जल्दी आंसर देते चलिए, और इस हिसाब से फिर बताओ कि 1 3 2 4 को क्या बनाया जाएगा? 1 3 2 4 को क्या बनाया जाएगा? देखो 2 1 3 4 को अगर 8 5 3 6 बनाया गया है तो इसका मतलब इसको क्या करा गया है? मल्टीप्लाई बाई 4। जरा हम करके देखते हैं। 4 4 जा कितना होता है? 16। 4 3 जा कितना होता है? 12। 12 और 1 कितना होता है? 13। 4 1 जा कितना होता है? 4 1 5 और 4 2 जा कितना होता है? 8। क्या ये चीज बन रही है? क्या ये चीज बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो सिमिलरली काम हम यहां पर भी करेंगे। कितना? इंटू 4 कर देंगे। 24 4 जा कितना होता है? 96 और 13 4 जा कितना होता है? 52। तो 5296 कहीं देखने को मिल रहा है? बोलो। कान्हा ने सही आंसर दिया है, पिन 2 ने सही आंसर दिया है, अनीता जी बोल रही सी, मनीषा वेरी गुड, राही, विजय, अनु, अमृता, जितने भी लोग बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 5296 हमें कहीं देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। फंडा समझ में आया क्या हो रहा है? मैंने जब तुम्हें बताया था तो मैंने उसमें एक लाइन और लिखी थी। मैंने बोला था कि फैक्टर, इधर देखो, मैंने बोला था कि फैक्टर और मल्टीपल से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और ये वही क्वेश्चन है भैया। फैक्टर और मल्टीपल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्लासिफाइड एनालॉजी के ऊपर है, तुरंत कर दो, जैसे हम रिलेशनल एनालॉजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो देखते ही थे तो यार, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो जल्दी से क्या होगा? किलोग्राम, क्विंटल, तो पैसे, किलोग्राम की एक बड़ी यूनिट है, क्विंटल हालांकि दोनों मास की यूनिट है। तो पैसे, मनी की एक यूनिट क्या होगी? वेल्थ हो नहीं सकती, किलोमीटर हो नहीं सकता। सिक्का और रुपया में बताओ जरा क्या होगा? सिक्का और रुपया में बताओ जरा क्या होगा? गौरव जी, वेल्थ नहीं हो सकती। वेल्थ इज नॉट अ क्वांटिटी। वेल्थ मतलब क्या होता है? जमीन जायदाद। केवल पैसा नहीं होता, जमीन जायदाद भी तो होती है वेल्थ में। तो इसलिए गौरव सी नहीं होगा। जल्दी जल्दी आंसर तो क्या होगा? रेनू जी बोल रही हैं ए, मनीषा ए, अनु ए, अल्ताफ ए, दीक्षा ए, गुलू ने आंसर दिया है सी, अतुल ए, कान्हा ए। बहुत सही, सभी लोग सही आंसर दे रहे हो। बिल्कुल क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा हमारा। जिस हिसाब से किलोग्राम, क्विंटल एक दूसरे से मिली जुली यूनिट है, वैसे ही पैसे और रुपए, ये भी क्या है? रुपए पैसे, ये भी क्या है? मिली जुली यूनिट है। पैसे मिल करके क्या बनाते हैं? रुपए, और किलोग्राम मिल करके क्या बनाता है? क्विंटल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉइन मत टिक करके चले आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन आ गया सामने। कॉइन नहीं होगा भैया, अभी बोला मैंने, ठीक है।
रुपए पैसे, पैसे मिलकर के रुपए बनाते हैं, किलोग्राम मिलकर के कुंटल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो जल्दी से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसको मैं जरा देखता हूं किसने दिया है जल्दी आंसर, वो भी सही एक्सप्लेनेशन के साथ। जरा दो, देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितने लोग देते हैं सही, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ? जल्दी आंसर दो। सिक्सटी टू बन गया 145, तो इस हिसाब से पेयरिंग ढूंढनी है। पिंटू ने आंसर दिया है ए, कपिल ने आंसर दिया है क्यू, क्यू पता नहीं, विजय ने बोला है बी, कपिल जी ने बोल दिया ए। बाकी लोग भी दो भैया जल्दी से। एक्सप्लेनेशन के साथ कोई दे सकता है आंसर, एक्सप्लेन करके? विजय बोल रहे हैं बी। जल्दी जल्दी आंसर दो सभी लोग, दो, चाहे गलत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो। 62 145 अगर है तो इस हिसाब से क्वेश्चन मार्क, पहले रिलेशन फाइंड करो, फिर ऑप्शन में रिलेशन फाइंड करो। गौरव सी, अनूप बी, कपिल ए, कृतिका सी, सुनील ए। चलो देखते हैं इधर 62 145, क्या इनमें कोई रिलेशन है? रिलेशन हम बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले हम अपनी वही चार बातें चेक करेंगे। प्राइम नंबर, ऐसा कोई सीन नहीं। स्क्वायर क्यूब एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्वायर ये है किसी का, ये तो 8 के स्क्वायर के आसपास है। स्क्वायर है ये किसी का, ये तो 12 के स्क्वायर के आसपास है। अब देखें 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 को 62 बनाना है तो हम क्या करेंगे? -2। क्या करेंगे? -2। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 को 45 बनाना है तो हम क्या करेंगे? +1। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो एक बात और समझ लो कि 8 और 12 में 4 का अंतर है। 8 और 12 में 4 का अंतर है। अब हम इसी चीज से चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 79 और 168। 79 हमारा होता है 9 का स्क्वायर, और 9 के स्क्वायर में -2 कर दो। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में -2 कर दो तो 79। ये किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर, और 13 के स्क्वायर में -1 कर दो। लेकिन यहां तो हम +1 कर रहे थे, यहां -1 कर रहे हैं, इसका मतलब सेम मेथड तो लग ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बी क्या कह रहा है हमारा? बी कह रहा है 119 और 226। 119 क्या होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 121। 121 में अगर 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 121 में अगर 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 119। 121 में 2 घटाओ 119 बचेगा। ये 226 किसका स्क्वायर है? ये तो होता है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 में अगर 1 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 226। एक बात और चेक कर लो, 8 और 12 के बीच में 4 का अंतर है, तो यहां 11 और 15 के बीच में 4 का अंतर है। बिल्कुल है भैया 4 का अंतर। देखो पूरा का पूरा रिलेशन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार देख लो, समझ लो। समझ में आई ये बात? एक बार देख लो, समझ लो। कैसे करा हमने देखा सबसे पहले कि स्क्वायर और क्यूब जरा निकाल लेते हैं एक बार। स्क्वायर और क्यूब जो हमने निकाला तो हमने देखा ये तो 8 के स्क्वायर के पास है, ये 12 के स्क्वायर के पास है। पहले के स्क्वायर में -2, दूसरे के स्क्वायर में +1, और दोनों के बीच में कितने का अंतर? 4 का अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसी कंडीशन से कैंसिल हो गया, क्योंकि हुआ नहीं उसमें, क्योंकि यहां -1 हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये 11 का स्क्वायर -2, ये 15 का स्क्वायर +1, और 11 और 4 के बीच में कितने का अंतर? 4 का अंतर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसके बाद एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करके लाना है तुम्हें, और उसमें जितना दिमाग लगा सकते हो लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 रिलेशनल एनालॉजी के ऊपर है, जल्दी से दे डालो, देखते ही।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा आंसर? पेट्रियोटिज्म और सिटीजन, यानी यूनिट 1 है पेट्रियोटिज्म, यूनिट 2 है सिटीजन। यूनिट 2 का कर्तव्य है यूनिट 1 को निभाना, तो ऐसा कुछ देखो जिसमें कर्तव्य दिख रहा हो निभाने का। जल्दी बोलो क्या होगा आंसर? आंसर तो जल्दी। सी दिया है, पिंटू जी ने बोला है सी। देखो, सिटीजन का धर्म है पेट्रियोटिक होना, ठीक है। ऐसे ही सच्चाई का धर्म है नैतिकता निभाना। सच्चाई नैतिकता का ही एक पार्ट है, या नैतिकता सच्चाई का ही एक पार्ट है, या सच्चाई नैतिकता का एक पार्ट है। हटा दो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो मान्यता और आचरण, ना ऐसा कुछ नहीं है। मान्यताओं से आचरण बनता है, लेकिन कोई कर्तव्य नहीं है किसी का निभाना। फिर आते हैं किसके ऊपर? विद्यार्थी और एकाग्रता। क्या विद्यार्थी का कर्तव्य है एकाग्र होने का? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार डी भी जरा चेक कर लेते हैं। शहीद का धर्म है श्रद्धांजलि निभाना, ये भी कुछ मैटर नहीं कर रहा है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज का एक होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन तुम्हें, और तुम्हें उसको करना है, बताना है सही है कि गलत है। क्वेश्चन लिखो, चाहे होमवर्क कह लो चाहे क्वेश्चन ऑफ द डे कह लो। क्वेश्चन है 179 अगर 968 बनता है तो 1829 क्या बनेगा? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 9170, ऑप्शन बी है 9276, ऑप्शन सी है 9277, या ऑप्शन डी है 9286। इन चारों में से तुम्हें बताना है कि क्या आंसर होगा। नहीं प्रवेश अब है, नहीं कर सकते हो। क्लियर हुई बात? नहीं कर सकते हो। चलो, इसका आंसर अभी मत दो मुझे। इसका आंसर दो जगह मैं डिस्कस करूंगा। एक शाम 5 से 6 वाली क्लास में कर दूंगा, आज शाम को 5 से 6 वाली क्लास में, और जो लोग उसमें ना आ पाए उनके लिए मैं कल 2:30 से 3 भी इसको कर दूंगा। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, एक बहुत बेहतरीन लॉजिक के साथ है। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। इस क्वेश्चन के पीछे आंसर देखना सीखो। 3 डिजिट ये भी है, 3 डिजिट ये भी है, 4 डिजिट ये भी है, और 4 डिजिट ये सब भी हैं। एक चीज और देख लो, 9 से खत्म है, 9 से शुरू है, 9 से खत्म है, तो अगले सारे ऑप्शन भी 9 से ही शुरू हैं। ठीक है, तो जितना भी दिमाग लगाना हो आपके पास टाइम है, लगा लो। शाम 5 से 6 इसका सॉल्यूशन देखते हैं एसएससी अड्डा के ही प्लेटफॉर्म पे। टिल देन साइन ऑफ करता हूं सेशन को। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 10 में से 10 आप लोगों के आए होंगे। आंसर भेजो जरा, कितने लोगों ने सारे के सारे सही करे हैं बताओ जरा। कोई है इसका जिसका 10 में से 10 सही हुआ? बोलो भाई जल्दी। रीजनिंग की बुक बताओ, किस टॉपिक के लिए? रीजनिंग की बुक आप कोई भी ले सकते हो, कॉन्सेप्ट आप हमसे सीख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। कृतिका 8 नंबर आए हैं 10 में से। कोई ऐसा जिसके 10 में से 10 आए हो? अनु 8 में से 10 आए हैं, ओके। रीनू 9 आउट ऑफ 10, वेरी गुड। गौरव ने इसका आंसर भी दे दिया है 9286। चलो, इसके आंसर के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे या आज शाम को बात करेंगे। कल मिलते हैं 2:30 से 3 फिर से रीजनिंग विद एनालॉजी बाय मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।